जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे और आपकी जो है क्लास है दूसरे नंबर के, ठीक। और कल की क्लास में हमने इसका जो बेसिक पार्ट है जो और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसमें कंसेप्ट है कि फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंटेज में बदलेंगे या फिर परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे या फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट इसमें फ्रैक्शन वैल्यू है उनको हमने कल देखा, ठीक। और कल की क्लास में हमने 8 क्वेश्चन को भी किया और आज इस क्लास को हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सभी लोग पेन और कॉपी साथ लेकर बैठो। यहाँ पर जितना क्वेश्चन करवाया जाएगा उन सभी क्वेश्चन को आप लोग बनाने का भी प्रयास करो। और जो आज हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक। तो चलो आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोग देखो, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। सभी लोग इस क्वेश्चन को बनाओ और इसका आंसर करो। कि क्वेश्चन आपका जो है दिया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने परसेंट से बढ़ाना होगा। यहाँ पर क्या बोला, जो दूसरी जो संख्या है उसे पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितना परसेंट बढ़ाना होगा, ठीक। चलो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग। सबसे पहले जो पहली लाइन दिया है क्वेश्चन पे, इसमें क्या बोला है कि जो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर जो इसका थर्ड नंबर है, अगर इसको हम यहाँ पर मान लें 100%, तो देखो ध्यान से एक हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर, ठीक। इसके बाद एक और यहाँ पर कौन है, सेकंड। तीसरी संख्या को अगर हम मान लें 100, तो इसमें बोल रहा है कि दो संख्याएं जो तीसरी संख्या से 30% कम। देखो 30% का मतलब जब 30 जब इसमें मानो कितना आ जाएगा 70, और जो दूसरी संख्या पर कितना 35%, कितना 37% कम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जब 37 को माइनस में करेंगे तो आ जाएगा कितना 63%, ठीक। देखो ध्यान से, जो यहाँ पर दोनों जो संख्याएं हैं या तीसरी संख्या से 30% कम तो आ जाएगा 70, और इससे जब 37% कम तो आ जाएगा कितना यहाँ पर 63, ठीक। और इसके बाद बोला इसमें कि जो दूसरी संख्या है उसे कितना बढ़ाया जाए कि वो तीसरी संख्या के बराबर हो जाए। केवल हमें इन्हीं दोनों के बीच में हमें कंपेयर करना। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इन दोनों को लेंगे हम डिफरेंस कितना इनका हो जाएगा 7। कि देखो 7 कि जो यहाँ पर तीसरी संख्या है दूसरी संख्या, जो यहाँ पर दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितना कम है, 7 कम है। इसका मतलब इसे कितना बढ़ाना होगा, 7 गुणे में 100 बटे में हम कितना करेंगे, यहाँ पर किससे यहाँ पर कंपेयर कर रहा है, यहाँ पर देखो कंपेयर जो कर रहा है किससे कर रहा है, 63 से, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 63, ठीक। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। देखो 7 का नाम 7, 7 9 हो जाएगा 63, 9 से आप इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 11 9 99, 11 से 1/9%, ठीक। यही आपका हो जाएगा आंसर। नोट करो। या फिर इसे आप लिख सकते हो कि देखो ध्यान से, जब हम 100 को जब 9 से जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखो आ जाएगा 11, यहाँ पर लगेगा दशमलव। इसके बाद यहाँ पर बढ़ेगा एक जीरो तो आ जाएगा 10 को जब हम डिवाइड करेंगे 9 से कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 9 का 9, फिर वहाँ पर बचेगा एक, फिर हो जाएगा 9 का 9। इसका मतलब कितना आ जाएगा टोटल 11.11% की हमें वृद्धि करना होगा, ठीक है। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपको दिया है कि 5/3 दिया कितना, देखो 5/3 3/5 से कितना परसेंट अधिक है, ठीक। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर बोल रहा है आपसे कि 5/3 जो है यह 3/5 से कितना परसेंट क्या है, अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। तब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ से इन दोनों को हम लेंगे डिफरेंस। यही तो होता है ना, कोई भी नंबर अगर आपसे इस प्रकार से कंपेयर करो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनका लेते हैं हम क्या, डिफरेंस, ठीक। जब हम डिफरेंस लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस, कितने का अंतर है, ठीक। तो यहाँ पर देखो जब इन दोनों का आप जब डिफरेंस यहाँ पर लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5/3 जब इसमें माइनस करोगे आप 3/5 को बराबर है कितना आ जाएगा, 5 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा होगा 25, और 3 का जब यहाँ पर इंटू हो कितना हो जाएगा 9। जब 25 में से जब 9 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 16, और 16 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 3 15, तो यहाँ पर कितना हो गया 16/15, ठीक। देखो इनका डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पर 16 बटे में आ गया 15, ठीक। अब इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे, पूरे में हो जाएगा 100 बटे में यहाँ पर इसको लिखेंगे कि यहाँ पर देखो कंपेयर किससे कर रहा है, देखो जो 5/3 है वह 3/5 से कंपेयर किससे हो रहा है, 3/5 से। जब जिससे कंपेयर होता है उसे हमेशा क्या हम लिखते हैं यहाँ पर डिवाइड के रूप में, कि बटे में उसी को हम लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/5, तो इसी को आप कर दो सॉल्व, यही आपका हो जाएगा आंसर कि इतना परसेंट। देखो
इस प्रकार से लिख दो आप इसको 16/15 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 गुणे में जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 5 चला जाएगा ऊपर, 3 हो जाएगा नीचे, 5 का नाम 5, 5 3 15। ठीक, इतना हो गया। देखो ध्यान से इन दोनों का आपस में टुकड़ा हो जाएगा। देखो ऊपर 1600 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 9%। ठीक, इसे आप यह भी लिख सकते हो। देखो 9 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, देखो 9 का नाम 9 बचेगा यहाँ पर कितना 7, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, फिर बचेगा 7, फिर दशमलव, फिर इसके बाद हो जाएगा 9 सत्ते 63, फिर दशमलव, फिर 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, कि 177.77। और देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड क्या होगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। जब भी देखो आपको कोई भी नंबर का फ्रैक्शन के रूप में दिया हो, जैसे यहाँ पर 2 नंबर दिया है ना, एक नंबर यहाँ पर कितना है 5/3 और जो दूसरा नंबर पर कितना है 3/5। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर इनका जो फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन को आप हटाना चाहोगे तो वह भी हट जाएगा। देखो कैसे आप यहाँ पर करोगे कि इसका जो फ्रैक्शन हट जाए, तो आप इन दोनों का जो हर है इनका आप एलसीएम लेके इसमें आप इंटू कर दो। ठीक, तो यहाँ पर देखो इनका जो हर है कितना है 3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। ठीक, तो 15 से हम इनमें क्या कर देंगे इंटू, दोनों में हम 15 का कर देंगे इंटू। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 5 से जब यहाँ पर हम इंटू करेंगे 3 25 कितना हो जाएगा 15 और 5 गुणे में 5 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर पहली संख्या कितनी आ गई 25 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 5 से आप इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 5 3 15, 3 और 3 का गुणा हो जाएगा 3 में कितना हो जाएगा 3 3 का 9, यहाँ पर हो जाएगा 9। आपको यहाँ पर 2 संख्या मिल गया है। ठीक, एक हो गया 25 और एक कितना हो गया 9। और आपको यहाँ पर बताना क्या है, जो 25 है वह 9 से कितना % अधिक है। दोनों का लो डिफरेंस लोग कितना आ जाएगा यहाँ पर 16। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम इंटू करेंगे 100 से, 100% से, तो यहाँ पर 100 कंपेयर किससे कर रहा है कि जो 25 है वह किससे 9 से, तो बटे में कितना हो जाएगा 9। यही आपका हो जाएगा आंसर कितना % तो बराबर से यहाँ पे यही हो जाएगा 177.77%। नोट करो आप लोग इसे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। क्वेश्चन क्या दे रहा है इसको आप ध्यान से पहले समझो। ठीक, बहुत ही आसान है अभी है। देखिए आपका जो है दूसरा क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। ठीक, यह दूसरी संख्या ऊपर दिए अंतर का 3 गुना से 90 कम है, तो पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना %। ठीक, यहाँ पर देखो आपको क्या बताना है इसमें, जो पहली संख्या का 4/5वें हिस्से का जो मान है वह दूसरी संख्या से कितना % अधिक, कितना % है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो यहाँ पर दिया दूसरी लाइन कि दूसरी संख्या ऊपर दिए गए अंतर का कितना है 3 गुना से 90 कम है। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि माना पहली संख्या जो है वह x और दूसरी संख्या जो है y। यहाँ पर दूसरी लाइन में क्या दिया, जो दूसरी संख्या है यह ऊपर दिए गए अंतर कितना है 330 का 3 गुना से 90 कम है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 आ जाएगा 990 माइनस जब 90 होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दूसरी संख्या 900 आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखो जो अब हम यहाँ पर देखो जो पहली संख्या आसानी से बता सकते हैं, पहली संख्या कितना है यहाँ पर है x है। तो यहाँ पर क्या बोला पहली संख्या का, देखो क्या बोला पहली संख्या का या किसी संख्या का 40%। देखो 40% का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले देखो 20 दूना, देखो 20 दूना हो जाएगा 40, 20 25 हो जाएगा 100। यहाँ पर कितना हो गया 2/5 और इसके बाद आगे जो दिया है 30%, 30% का मतलब कितना होगा, यह हो जाएगा आपका 3/10। ठीक, देखो इनको हमने सबसे पहले क्या किया फ्रैक्शन में बदल लिया। अब देखो क्या बोल रहा है कि किसी संख्या का 2/5 भाग, क्योंकि जो पहली संख्या है वह कितना है x, इसका कितना 2/5 भाग, यह बराबर है किसके दूसरी संख्या के 30% से, और दूसरी संख्या में पता है कितना है 900 का 30% कितना हो जाएगा 3/10। ठीक, इसको लिख देंगे 3/10 से 330 अधिक है। ठीक, कितना हो गया 330 अधिक है। अब इसको आप जो सॉल्व करोगे तो आपको जो पहली संख्या x है आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो x बराबर यह हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखो यहाँ पर केवल रहेगा 10, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 9 तरीके हो जाएगा 27 में जब देखो यानी कि 270 में जब यहाँ पर 30 ऐड होगा कितना हो जाएगा 300, 300 और 300 कितना हो जाएगा 600। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपको देखो 600 गुणे में 5 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। जब इसको जब हम इधर भेजेंगे तो बराबर यहाँ पर कितना है, 2 का नाम 2, 2 3 6, यहाँ पर कितना होगा 300, 5 3 कितना हो जाएगा 15, कितना आ गया देखो
पहली संख्या बराबर कितना आपका आ गया 1500 और दूसरी संख्या जो आपका दिया हुआ कितना है 900। लेकिन देखो आगे क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, देखो आगे बोला है इसमें कि पहली संख्या के 4/5वें भाग। अब देखो पहली संख्या का ही हम कर देंगे कितना, इसका हम कर देंगे पहली संख्या जो दिया है, देखो यहाँ से पहली संख्या कितना है 1500। 1500 का हम यहाँ पर करेंगे 4/5 भाग, 4/5 भाग तो बराबर है कितना हो जाएगा, देखो 5 का नाम 5, 5 3 हो जाएगा 15 तो बराबर 4 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 12 कि 1200। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है उसको देखो ध्यान से कि 4/5वें हिस्से, पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या का, देखो दूसरी संख्या का कितना परसेंट, यहाँ पर देखो कंपेयर किससे हो रहा है, का किसके बाद लग रहा है, दूसरी संख्या के बाद यहाँ पर का, तो यह चला जाएगा बटे में, तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 1200, गुणे में हम करेंगे 100, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 900, क्योंकि कंपेयर यहाँ पर किससे कर रहा है दूसरी वाली संख्या से, तो बटे में यहाँ पर हो जाएगा 9। तो देखो 00 और 00 यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो 3 त्रिका 9, 3 चौके हो जाएगा 12, बराबर यहाँ पर हो जाएगा देखो 400 बटे में 3, 3 का 3, 3 त्रिका हो जाएगा 9, 3 त्रिका 9, 10.3 त्रिका 9, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर कि 133.33%। नोट करो। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका दिया है कि यदि 40x का 0.05% है तो x का मान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटी। देखो क्या बोला है कि जो 40 है वह x का कितना परसेंट 0.05% है, 0.05% का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। ठीक, देखो ध्यान से बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा x का मान, तो x बराबर आपको हो जाएगा, इसको भेज देंगे इधर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 40 गुणे में यहाँ पर ये हो जाएगा 100, बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.05, और 0.05 को हटाने के लिए, दशमलव यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में हम 100 का इंटू कर देंगे, गुणे में 100, बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। जब 100 का इसमें इंटू होगा तो यहाँ पर जो दशमलव यह हट जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना 5, तो यहाँ पर देखो 5 का नाम 5, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 8, इसके बाद कितना जीरो हो जाएगा 4 0। ठीक, 8 4 0, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देखो आपका जो क्वेश्चन दिया है कि यदि a का 60% बराबर b का 30% है। ठीक, यहाँ पर क्या बोल रहा है a का 60%, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले a का 60%, तो 60% का मतलब कितना हो जाएगा कि 60% का मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 2 3 6, देखो 2 3 6, 2 5 10 कितना हो जाएगा 3/5, 260, जो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5। ठीक, आगे क्या बोला है कि यह बराबर किसके है b के 30% के, तो b का 30%, 30% का मतलब कितना हो जाएगा 3/10, तो यहाँ पर देखो 3 से 3 हो गया कैंसिल, 2 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, बराबर यहाँ पर देखो b बराबर कितना हो गया 2a, 2 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा ना, तो b बराबर आ गया आपका 2a। अब देखो आगे क्या बोला है, जो b बराबर c, यहाँ पर देखो ध्यान से जो b है वह किसके बराबर है, c के बराबर है, तो देखो b बराबर c का कितना 40%, 40% का मतलब कितना हो जाएगा 4/10, कितना 40 बटे में कितना हो जाएगा 100, यहाँ से 0 0 हो जाएगा कैंसिल, इसके बाद यह भी हो जाएगा 2 बटे में कितना हो जाएगा 5। लेकिन यहाँ पर जो b बराबर वह कितना दिया है 2a, b बराबर कितना है 2a, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं किसको 2a को। ठीक, तो यहाँ पर देखो ध्यान से 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर देखो 5a बराबर कितना हो गया c, 5a बराबर कितना हो गया c। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो c बराबर a का x% है। ठीक, देखो ध्यान से इसको मैं भी लिख सकते हैं कि c बराबर a गुणे में कितना कर सकते हैं 5, जो c है वह बराबर है a के x% के, तो यहाँ पर x के स्थान पर कितना है 5, तो हम 5 को परसेंटेज में बदलेंगे। ठीक, तो यही तो हो जाएगा कि जो c है वह बराबर है a के कितना परसेंट, यहाँ पर जो c बराबर कितना है 5 a के, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जो c है वह बराबर है a के
x परसेंट के, तो x का मान हमको बताना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका, अगर हम 5 को परसेंटेज में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500%। ये आपको बताया गया कल की क्लास में ही। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यह कितना हो जाएगा, देखो यह आपका हो जाएगा 500%। और 500% के ही स्थान पर आपका कितना है x परसेंट। तो आगे आपसे क्या इसमें पूछा है, तो x का मान, तो यहाँ पर देखो x का मान आपका कितना हो जाएगा, x बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना 500। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, x बराबर कितना हो जाएगा 500। नोट करो। सेम इसी प्रकार जो आपका अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग देखो और ध्यान से आप लोग समझो, ठीक। कैसे हम, अगर इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो क्वेश्चन आपका दिया है कि a का 2% बराबर b है, ठीक। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि a का 2% बराबर है किसके, b के, ठीक। आगे बोल रहा है क्या कि 10 का b% किसके बराबर होगा, कि 10 का b% किसके बराबर होगा। देखो आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पर, 10 का यानी कि कितना हो जाएगा 10 गुणे में b% बराबर कितना हो जाएगा, यही आपसे यहाँ पर पूछा है। देखो आपको बताना क्या, इसी का मान, ठीक। हमें बताना कि इसका 10 गुणे में b% का मान क्या होगा। अगर देखो ध्यान से, जो यहाँ पर यह दिया है 10 गुणे में b%, अगर इसको हम और थोड़ा छोटा करना चाहें तो यह भी हो सकता है कि इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा 10 गुणे में b बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कट गया, यहाँ पर कितना आ गया b बटे में कितना आ गया 10, और हमें b बटे 10 का ही मान बताना है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो है दिया है कि यहाँ पर कितना है 10 गुणे में b% बराबर क्या होगा, तो इसको हम और सॉल्व कर दें। तो यहाँ पर b बटे में 10 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ऊपर दिया है b बराबर कितना है, b बराबर यहाँ पर दिया कितना, b बराबर यहाँ पर दिया a गुणे में कितना है 2%, ठीक। तो यहाँ पर देखो, और हमें बताना कितना a बटे में 10, हमें बताना कितना a बटे में b बटे में 10। तो अगर हम यहाँ पर 10 से दोनों में भाग दे दें दोनों तरफ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा b बटे में 10 बराबर आपका आ जाएगा a। और देखो यहाँ पर जो बटे में 10 है केवल हम a के नीचे लिख दें, ठीक। a बटे में 10 गुणे में यहाँ पर कितना है 2%, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका यही हो जाएगा आंसर। लेकिन ऑप्शन में आपका यह आंसर नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, जो आपका ऑप्शन में आंसर क्या दिया है, देखो अगर हम यहीं पर ऊपर और नीचे 10 का इंटू कर दें, ठीक, ऊपर और नीचे अगर 10 का इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखो आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 10 बटे में, देखो a बटे में 100, और यहाँ पर जो इंटू इंटू का स्थान पर यहाँ पर लिख दें हम का, ठीक का, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है, तो यह कितना हो जाएगा 20%। यही आपका हो जाएगा आंसर जो ऑप्शन में जो दिया। लेकिन आपका आंसर सेम यही है, केवल इसमें क्या किया, ऊपर नीचे 10 का यहाँ पर इंटू कर दिया है, ठीक। इसको आप लोग अब नोट करो। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन जो सेम इसी पर बेस्ड है, ठीक। इसका भी कंसेप्ट आप लोग ध्यान से समझो। क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि x का 20% y के 15% के बराबर है, और यदि y का मान 260 है तो x का मान बताइए। देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, x का मान, बहुत ही सिंपल है। y बराबर कितना दिया है 260। आगे देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो x का, देखो x का 20%, देखो ये कितना दिया है, x का 20% बराबर है y के 15% के। तो यहाँ पर देखो x बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा देखो y गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 20%, और y के स्थान पर कितना लिख देंगे 260। यहाँ पर देखो परसेंटेज से परसेंटेज हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर देखो 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर देखो 2 का नाम 2, 13 दूनी हो जाएगा 26, 13 देखो इसका 15 3 कितना हो जाएगा 45 के 5 हासिल है कितना 4, 15 का नाम 15, 15 4 कितना यहाँ पर हो जाएगा 19, ठीक। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो गया 195। नोट करो इसे।
अब आप देखो जो क्वेश्चन का लेवल है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन आपका जो दिया है, देखो कि तीन संख्याएं x, y और z इस प्रकार हैं कि x z का 30% और y जो है वह z का 40% है। यदि x y का p% है तो p का मान बताना। ठीक, देखो बहुत ही सिंपल है ये। इसमें क्या बोला, सबसे पहले इसको ध्यान से देखो। बोला इसमें क्या कि x जो है, देखो ध्यान से, जो x है वह z का कितना है, देखो z का 30%। ठीक, z का 30% है। अब इसके बाद आगे बोला इसमें जो y है वह z का कितना है, 40%। ठीक, वह z का 40% है। ठीक, यह आपका होगा समीकरण नंबर 1 और ये होगा समीकरण नंबर 2 की इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। ठीक, आगे देखो। और इसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x y का p% है। यहाँ पर देखो ध्यान से कि x जो है वह y का p% है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि p का मान, यहाँ पर आपको p का मान बताना। देखो ध्यान से, बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको देखो z का कोई भी जरूरत नहीं, यहाँ पर हमें क्या x और y का ही जरूरत है। अगर हमें x और y यहाँ पर पता चल जाए तो हम यहाँ पर p का जो मान है ये आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में जो z है, z को हमें हटाना होगा। और z को हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम यहाँ पर देखो इन दोनों को अगर बटे में कर दे कि यहाँ पर देखो x बराबर z इंटू 30%, बटे में हो जाए y बराबर z इंटू 40%। तो यहाँ पर देखो इन दोनों को हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, एक दूसरे के बटे में भाग दे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो x बटे में y बराबर आपका कितना हो जाएगा, z से z हो जाएगा कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज भी होगा कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ पर कितना बच गया, 3 बटे में 4। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अब आप लोग यहाँ पर हमें क्या बताना, p, देखो हमें यहाँ पर बताना है कि p बराबर क्या होगा, कि p का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसको हम इधर लेके चले आए तो कितना हो जाएगा, x बटे में y, और परसेंटेज को भी इधर लेके हम चले आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो परसेंटेज जो दिया है, परसेंटेज का मान कितना होता है 1 बटे में 100। तो यहाँ पर देखो इंटू कितना हो जाएगा 100, बराबर आपका क्या हो जाएगा p। अब हम देखो इसी के स्थान पर यह जो आपका दिया है x बटे में y का मान, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक, तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, देखो p बराबर 3 बटे में 4, यही ना है, 3 बटे में 4 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, 4 का नाम 4, 25 का हो जाएगा 100, और 25 3 कितना आपका हो जाएगा 75, कि p बराबर आपका कितना आ गया 75। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, बहुत ही सिंपल। आपको देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में दिया था कि x बराबर है कितना, z का 30%, y बराबर है कितना, z का 40%, और आपको बताना क्या है यहाँ पर, देखो और आगे भी दिया क्या, x बराबर है y के p% के। तो यहाँ पर आपको p का मान बताना। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, देखो लास्ट में जो आपका दिया है कि x जो है वो y का p% है। तो यहाँ पर हमें z तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम ऐसा सॉल्व करेंगे कि वहाँ से z जो है वह हट जाए। तो z को हटाने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट, देखो इक्वेशन फर्स्ट में हमने सेकंड से क्या कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ठीक, सेकंड से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर z और z हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर हमें x बटे में y बराबर पता चल गया, तो हम उसी का हमने यहाँ पर मान रख के p का वैल्यू हमने निकाल दिया। इसको आप लोग नोट करो। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक, कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है, पढ़ो। सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का आधा फर्क उनकी तनख्वाह की रकमों के जोड़ के 3/10 के बराबर है। तो सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि फाइंड द प्रशांत सैलरी विथ रेफरेंस टू सुशांत सैलरी। ठीक, देखो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि जो देखो दोनों की जो सैलरी को हम उसी के नाम से मान लें। यहाँ पर देखो जो सुशांत की जो सैलरी है वह यस है, प्रशांत की जो सैलरी है वह वाई है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका आधा, ठीक, वह बराबर किसके है, इन दोनों के सैलरी के जोड़ के, यानी बोला इन दोनों की सैलरी के जोड़ के 3/10 के बराबर है। ठीक, इसके बाद देखो इसको आप सॉल्व करो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 2 का नम 2, 2 25 10 है तो इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो 5 को आप इधर इंटू कर दो, 5 का इधर इंटू होगा कितना हो जाएगा 5,
यस माइनस 5p बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 3 यस माइनस 3 प्लस लगेगा बीच में, ठीक, प्लस 3p। इसके बाद देखो यहाँ पर यस को आप एक तरफ करो और p को एक तरफ करो। जब 3 को हम इधर ले आएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 यस बराबर 5 को इधर ले जाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8p। तो यहाँ पर देखो यस बटे में हमें p की इन दोनों की जो सैलरी का जो रेशियो हमें को पता चलेगा कितना है। देखो 2 का नाम 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 चौके 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 बटे में कितना हो जाएगा 1। ठीक, आगे क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, लास्ट में को बताना है कि सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए। किसके संदर्भ में, यहाँ पर सुशांत के तनख्वाह के संदर्भ में। तो यहाँ पर देखो सुशांत की जो तनख्वाह वह कितनी है 4 और प्रशांत की जो सैलरी वह कितनी है 1। ठीक, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि जो सुशांत के तनख्वाह के संदर्भ में पी का तनख्वाह हमको बताना, ठीक, कितना है। देखो ध्यान से यहाँ पर पी जो है इसको परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ पर देखो पी का सैलरी कितना है 1, यह हो जाएगा गुणे में 100 बटे में हम किसको लिखेंगे, क्योंकि किसके संदर्भ में बताना, किसके प्रेफरेंस में। तो यहाँ पर कितना है 4 सुशांत के। तो यहाँ पर देखो 4 का नाम 4, 25 चौका हो जाएगा 100। तो यहाँ पर इनके संदर्भ में उनकी जो सैलरी का कितना परसेंट है, यहाँ पर 25%। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब चलो देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। यदि इस मिश्रण का 20 लीटर बाहर निकाला जाता है और फिर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला, जो पानी का जो मिश्रण कितना, जो टोटल जो मिश्रण है 60 लीटर, इसमें 20% क्या है, पानी है। देखो 20 बटे में 100 जब हम करेंगे इसको फ्रैक्शन बदलो कितना, 0 0 कैंसिल, 1 और 5। इसका मतलब यहाँ पर जो ऊपर वाला जो नंबर है यहाँ पर क्या है, वाटर, और नीचे वाला जो नंबर है यहाँ पर क्या है, टोटल मिश्रण है। ठीक, या टोटल मिश्रण है, मिक्सचर यहाँ पर लिख दो। और देखो अगर आपको इसमें बताना हो इन दोनों में शराब कितना है, देखो ध्यान, शराब कितना तो कितना हो जाएगा 4। देखो ध्यान से, जो इसमें पानी कितना है 1 यूनिट, और जो टोटल जो मिक्सचर है वह कितना है 5। ठीक, 5 यूनिट। तो इसमें आपका जो शराब है कितना हो जाएगा, जो ऊपर वाले नीचे में से जब माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4। तो यह 4 क्या है आपका शराब। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है इसको समझो कि इसमें बोला था क्या कि जो 60 लीटर, देखो टोटल जो मिक्सचर है कितना है 60 लीटर। ठीक, 60 लीटर के मिश्रण में 20% क्या है, पानी है। देखो इसके बाद बोला कि यदि मिश्रण का 20 लीटर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, देखो देखो ध्यान से, यहाँ पर 60 में से जब हम यहाँ पर 20 बाहर कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 40 लीटर। ठीक, शराब, पानी और मिश्रण। ठीक, देखो सबसे पहले इसमें क्या है, जो शराब है वह कितना है 4 है। ठीक, 4 अनुपात पानी कितना है 1 के अनुपात में, और टोटल जो मिश्रण जो है कितना हो जाएगा 5। इन्हीं दोनों को जोड़ने के बाद तो आएगा 5। अब देखो यह जो आपका यह शेष बचा हुआ है, ठीक, शेष, कि इसमें से 20% निकालने के बाद, 20 लीटर निकालने के बाद इसमें से जो शेष बचा यह शेष है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखो यह किसी मात्रा में इसमें अलग नहीं करा मिश्रण को। 20 लीटर जो मिश्रण है कि जो टोटल पहले कितना था 60, लेकिन उसमें से 20 लीटर क्या किया निकाल दिया, तो शेष यहाँ पर कितना बचा है 40 लीटर। लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो जो 5 यूनिट है बराबर किसके आ जाएगा 40 के। यही तो होगा ना कि 5 यूनिट जो है, या जो 5 यूनिट जो मिश्रण है बराबर किसके होगा 40 के। तो इस प्रकार से 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 8 25 40, 8 लीटर के। यही तो होगा ना कि 8 लीटर के हो जाएगा बराबर। तो इस प्रकार से देखो शराब की मात्रा कितना हो जाएगा 8। देखो 4 गुणे में हम कितना कर देंगे 8, 8 चौक कितना यहाँ पर हो जाएगा 32। ठीक, और इसके बाद देखो यहाँ से, यहाँ पर जो यहाँ पर पानी है वह कितना यहाँ पर हो जाएगा 8 लीटर। इस प्रकार से देखो यहाँ पर आगे जो क्वेश्चन में बोला है कि 8, देखो 8 लीटर शराब के शेष मिश्रण में, जो यहाँ पर शेष मिश्रण है 8 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 32। ठीक, 32 लीटर यहाँ पर क्या है शराब इसमें, और इसमें 8 लीटर क्या है पानी। और यहाँ पर क्या बोला, शेष मिश्रण में 8 लीटर अगर शराब को और मिला दिया जाए अलग से, तो इसमें देखो 8 लीटर और मिला दिया तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। ठीक, लेकिन इसमें जो पानी की मात्रा है वह सेम कितना है
8 लीटर ही है पानी की मात्रा। और मिश्रण में हमें क्या बताना है कि जो पानी की मात्रा है वह कितना परसेंट है। ठीक है, अंत में जो मिश्रण आपको मिला है 40 और 8 कितना हो जाएगा 48। कि यहाँ पर देखो इस मिश्रण में हम पानी की मात्रा कितनी है हमको बताना है। सबसे पहले इनका आप ले लो रेशियो। देखो 8 का नाम हो जाएगा 8 और 8 25 कितना हो जाएगा 40। इसमें जो शराब की मात्रा है 5 यूनिट है और जो जल की मात्रा है कितनी 1 यूनिट है। ठीक, तो यहाँ पर जल की मात्रा हमको बताना है कितने होगी। तो यहाँ पर देखो जल की मात्रा 1 यूनिट, तो 1 गुणे में हो जाएगा 100, बटे में हम कितना लिखेंगे जो टोटल कि 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। इसको हम कर देंगे सॉल्व। यहाँ पर देखो यहाँ से कितना आपका हो जाएगा कि देखो 1 बटे में 6 और लास्ट में जब यहाँ पर इंटू हो जाता है 100 का तो बदल जाएगा परसेंटेज में। तो यहाँ पर देखो 1/6 को जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आपका आएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर इसको दशमलव में अगर हम चेंज करना चाहें तो वह भी हो जाएगा। देखो कि 16.2 से यहाँ पर दशमलव जब लगाएंगे यहाँ पर आ जाएगा 0, 3 से कितना हो जाएगा 18, 3 से 18, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16.66%। या फिर इसको आप लिख सकते हो 16.67%। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। अंतिम मिश्रण में जो पानी की जो मात्रा है कितना है 16.67%। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन आपको दिया कि यदि संख्या का 50% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या है। ठीक, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि संख्या का 50% 75 में जोड़ा जाता है तो वह जो संख्या है वह स्वयं मिलती है। ठीक, देखो ध्यान से अगर हम यहाँ पर संख्या को अगर मान लें 100%। ठीक, तो देखो ध्यान से अगर उसी संख्या का अगर हम 50% है तो इसका 50% कितना हो जाएगा 50% है। 50% में अगर जब हम 75 को जब हम जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है कि वह स्वयं वही संख्या हो रही है। ठीक, स्वयं वही संख्या का मतलब कितना हो जाएगा 75%। तो यहाँ पर देखो ध्यान से जब हम 50 को ले जाएंगे उधर तो कितना हो जाएगा 50%। ठीक, तो 50% जो है बराबर आपको कितना आ जाएगा यहाँ पर 75 के। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपको जब वो संख्या बताना है तो 50% जब बराबर आपका 75 के तो 100% आपका बराबर कितना हो जाएगा 75 बटे में आपका हो जाएगा 50 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। यही तो होगा ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से 50 दूना यहाँ पर देखो हो जाएगा कितना 100 और 75 दूना कितना आपका हो जाएगा 150। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपका हो जाएगा संख्या। चलो देखो सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन। इसको देखो हम अलग मेथड से भी लगा सकते थे जिसका यूज हम इसमें करेंगे। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या है। ठीक, तो संख्या हमें बताना है। देखो ध्यान से जो संख्या है उसको आप हमेशा मानते हो कितना 100%। जब इसे 100% में क्या बोला 100% का 85%। देखो जब इसका हम 85% यहाँ पर जब निकाल देंगे तो यह कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 15। और जो यही 15% है बराबर आ जाएगा किसके, जो यहाँ पर कितना दिया है जो आपका 15% है बराबर कितना आ जाएगा 75 के। जो आपका 15% है बराबर आपका आ जाएगा किसके 75 के। तो यहाँ पर आपको क्या बताना संख्या। तो यहाँ पर देखो 100% बराबर कितना हो जाएगा 75 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणे में आपका कितना हो जाएगा 100 बराबर देखो कितना हो गया 15 का नाम 15 पे जाएगा 75 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 500। यही आपका हो जाएगा आंसर। देखो जब भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखने को मिले कि यहाँ पर स्वयं संख्या का जितना परसेंट बोलेगा उसके बाद हो जाएगा कि उतना जोड़ने पर देखो संख्या का 85% में 75 जोड़ने पर वह स्वयं वह संख्या में मिल रही है। ठीक, तो इसका मतलब हम वहाँ पर क्या करेंगे जितना परसेंट उसका करेगा उसी को डायरेक्ट हम 100 में से माइनस करेंगे तो जितना परसेंट आएगा उसी के बराबर डायरेक्ट वही हो जाएगा। ठीक, इसको आप नोट करो। फिर सेम इसी पर अगला क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे। देखो चलो जो आपका ये अगला क्वेश्चन दिया सेम इसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन आप क्या है कि यहाँ पर देखो आपको मान बताना। देखो वह मान जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है।
देखो वह मान जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है तो वह संख्या होगी। देखो ध्यान से, यहाँ पर आप जो टोटल जो संख्या उसे मानेंगे कितना, आप 100%। जब इसी 100% का कितना 7%, तो वह अधिक हो रहा है ना, कितना अधिक हो रहा है 1.86। तो इन दोनों का अब हम लेंगे डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 जब इसमें से माइनस हुआ, यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 93%। ठीक, और ये जो 93% है बराबर कितने के हो जाएगा, यहाँ पर 1.86 के। यही तो दिया ना कितना 1.86 के। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा हुआ है, संख्या। तो यहाँ पर देखो 100% बराबर कितना हो जाएगा 1.86 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 93, गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। 100 का जब यहाँ पर इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 1.86। तो 1.86 जब इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। यही आपका हो जाएगा आंसर। यही तो होगा ना 93 का नाम 93 का जब 2 बार गुणा होगा कितना आ जाएगा 18/6। और देखो अगर इसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से लगाएं कि जिस क्वेश्चन में जो दिया है, या फिर इसी को चेक कर लो क्या है सही हमने इसको लगाया है। देखो अगर हमें पता हो संख्या 2 है, ठीक, और इसी संख्या का 7%, इसी संख्या का 7%, ठीक, इसी संख्या का 7% जो है वह 1.86 के जोड़ के बराबर है। देखो इसी संख्या जब हम 7% करेंगे फिर इसमें हम जोड़ेंगे 1.86 तो बराबर किसके आ जाएगा 2 को। क्या देखो सच में बराबर 2 के आ रहा है। यहाँ पर देखो जब इसका जब हम देखो छोड़ो इसको डायरेक्ट पर इन दोनों का इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। जब 14 को जब हम भाग देंगे 100 से 0.2 के बाद लगेगा 1 और 2, यहाँ पर हो जाएगा 0.14 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.86 बराबर 2। इन दोनों को ऐड करो, देखो 4 और 6 कितना यहाँ पर हो जाएगा 10 के शून्य हासिल लेगा 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 एक कितना हो जाएगा 10 के शून्य हासिल लेगा कितना यहाँ पर 1, 1 और 1 कितना यहाँ पर हो जाएगा 2, कितना यहाँ पर आ गया 2, 2 बराबर 2। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर यह यूज किया है सही है बिल्कुल। चलो इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक, इसको पहले आप नोट करो। चलो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। क्वेश्चन आपने क्या दिया है कि एक संख्या में 84, देखो एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या स्वयं का 107% हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगा। यहाँ पर क्या बोला कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह जो संख्या है वह एक स्वयं का 107% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। जो संख्या को आप मान लो कितना 100%। और यहाँ पर देखो जब आपको क्या बोला जाए वही स्वयं उसी संख्या में जब हम कितना 84 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो वह जो संख्या वह कितना हो जा रही है 107% हो जा रही है। इसका मतलब जो है 84 बराबर किसके हो जाएगा, जब 100 को इधर ले जाएंगे आ जाएगा कितना 7%। 7% बराबर किसके आ गया 84 के। तो यहाँ पर क्या आपसे पूछा कि वह संख्या कितनी होगी, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 84 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, 7 का नाम 7, 7 दूनी जगह 14 बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1200। लेकिन इसी क्वेश्चन चलो हम दूसरे मेथड से लगाएंगे। देखो कि जब भी आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप सबसे पहले जो संख्या उसको मानेंगे आप 100%। यहाँ पर क्या बोला इस संख्या का वह देखो वह जो संख्या वह कितना हो जाए, जब उसी संख्या में हम 84 को जोड़ रहे हैं तो वह संख्या कितना हो जा रही है 107% कि वह संख्या कितनी हो जा रही है 107% हो जा रही है। ठीक, तो हमने देखो हमने 100 में कितना जोड़ दिया, इनका डिफरेंस लो, 100 में हमने कितना जोड़ दिया 7% कि हमने जब इसी संख्या में जब 7% को जोड़ा तो वह कितना हो गया 107। और यहाँ पर कितना बोला जोड़ा गया है 84 जोड़ा गया, तो 7 बराबर किसके हो जाएगा 84 के। तो यहाँ पर अगर आपको संख्या बताना हो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 84 बटे में 7 गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100, 14, यहाँ पर कितना 7 का नाम 7, 7 दूनी हो जाएगा 14, यहाँ पर हो गया 12 और आपका आंसर कितना हो जाएगा 1200। ठीक, इसको नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन अब देखो, दो क्वेश्चन हम सेम इसी पर करेंगे। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि जब कोई संख्या 40% से बढ़ा दी जाती है, ठीक, नहीं 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं कितनी हो जा रही है 125 हो जा रही है। ठीक है, 125%। संख्या कितनी थी 100%। ठीक, माना था हमने कितना 100%। जब इसी संख्या में कितना देखो बढ़ाया जा रहा है 40 बढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो वह संख्या कितनी हो जा रही है 125% हो जा रही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया
25 का, जब 25 का जब इसमें वृद्धि हुआ तो ये वृद्धि किसके बराबर आपका हो जाएगा 40। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि देखो किसी संख्या में जब हम 40 को ऐड कर रहे हैं तो वह स्वयं का 125% हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखो जब हमने संख्या को माना 100%, जब वह संख्या जो लास्ट में कितना हो जा रही है 125% हो जा रही है, इसका मतलब इसमें कितने का वृद्धि हुआ 25 का, और इसके बजाय इसमें वृद्धि कितने का कर रहा है एक्चुअल में 40 का। तो यहाँ पर 25% बराबर किसके हो जाएगा 40 के। तो आपसे तो क्या पूछा स्वयं संख्या कितनी है, तो 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, देखो 40 बटे में कितना हो जाएगा 25, गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, 25 का नाम 25, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 160। यही आपका हो जाएगा आंसर की। वह जो संख्या थी कितनी थी 160 थी, ठीक, नोट करो। अब चलो देखो जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये सेम इसी पर बेस्ड है, ठीक। आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका जो दिया है देखो ध्यान से कि यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, ठीक। देखो ध्यान से यहाँ पर हम संख्या को मान रहे हैं कितना 100%। यहाँ पर क्या बोला, इसी संख्या का देखो कितना बोला 60%, ठीक। इसी संख्या का 60% और इसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, ठीक। 120 अधिक है तो यहाँ पर देखो इन दोनों को हम लेंगे डिफरेंस। यही तो जैसे हम सेम पिछले इसके पहले क्वेश्चन में करे थे सेम उसी को हम यहाँ पर करेंगे। इसी संख्या का पहले 60% फिर उसी का 20% किया गया तो वह कितना हो गया अधिक 120 हो गया अधिक। कितना दे रहा है कि 120 हो गया अधिक। इन दोनों को हम लेंगे डिफरेंस, कितना यहाँ पर आ जाएगा 40%, और जो है 40% है बराबर किसके आ जाएगा 120 के। तो यहाँ पर देखो 1% बराबर किसके आ जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा 12 के, 0 0 कैंसिल 4 3 हो जाएगा 12 के। जो 1% है बराबर किसके आ गया 3% के, ठीक। अब देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो संख्या का 28%, देखो जो संख्या है सेम उसी का, इसी संख्या का कितना 28%, इसी संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% से कम है। कितना कम है आपको बताना, कम है कितना 33 सही 1/3%। इसको हम लिख सकते हैं, देखो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 99 प्लस 1 कितना है हो जाएगा आपका 100 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, 100 बटे में 3%। जब 33 से 1/3% जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, कि जब उसको हम एक्चुअल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 100 बटे में 3%। अब देखो यह कितना कम है यही हमको बताना, तो इन दोनों का लेंगे हम डिफरेंस। तो कितना कम है देखो यहाँ पर, अब देखो इनका जब इसमें इंटू गया कितना देखो 8 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 24। देखो 24 के 4 2 लगा 3 दूनी 6 6 2 कितना हो गया 8। 84 को जब हम घटाएंगे 100 में से तो कितना आपका आ जाएगा यहाँ पर 16। कितना आ गया 16%, 16 बटे में कितना हो गया 3%। ये देखो 16 बटे में 3% की क्या हुई है कमी हुई है, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो हमें यह पता है कि 1% बराबर किसके है 3 के। यहाँ पर 1% जब बराबर है 3 के तो 16 सही 16 बटे में 3% बराबर किसके हो जाएगा 16 बटे में 3% गुणे में इसमें कितना हो जाएगा 3। तो बराबर आपका आंसर कितना 3 से 3 कैंसिल, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 16। तो यहाँ पर देखो स्वयं जब उसी संख्या में फिर हम 28% की कम, देखो 28% और फिर हम 33 सही 1/3% की जब हम कमी करेंगे तो कमी कितनी होगी यहाँ पर 16 की कमी हो जाएगी, ठीक। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। चलिए आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं। हमने इस क्लास में टोटल 15 क्वेश्चन को किया। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।